Chapter 4 Boy the Sweet Shop. तो वेलकम बैक फ्रेंड्स. मेरा न्यू इंट्रो है कि वेलकम बैक फ्रेंड्स. पुराना है कोई नहीं. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉय द स्वीट शॉप प्लस एक्सप्लेनेशन. तो पूरे वीडियो अंत तक देखना. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो. हमारा गोल है अभी 50 सब्सक्राइबर्स. हाफ सेंचुरी बनाना है तो प्लीज़. So let's get started. Chapter 4 Boy the Sweet Shop. Throughout his young days at school and just afterwards, a number of things happened to Roald Dahl, which he could never forget. This is one of his early school memories to find the book Boy in his school library and read it. Meanwhile, happy reading. When I was 7, my mother decided that I should leave the village school and go to a proper school for boys. तो जब रोald दाल 7 इयर्स के थे तो उनकी मॉम डिसाइड की थी कि उनको विलेज स्कूल को लीव कर देना चाहिए और एक प्रॉपर स्कूल में जाना चाहिए बॉयज़ के लिए. एक अच्छे स्कूल में जाना चाहिए बॉयज़ के लिए. By good fortune, there existed a well-known preparatory school for boys about a mile from our house called Landgraf Cathedral School. तो एकदम अच्छी किस्मत से वहाँ पे एक स्कूल था. अच्छा स्कूल था, प्रिपरेटरी स्कूल था बॉयज़ के लिए, जो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था. 1 किलोमीटर नहीं, 1 माइल दूर था उनके रोald दाल के हाउस से. उसको क्या, उस स्कूल का नाम था Landgraf Cathedral School. Landgraf Cathedral School. The school stood right under the shadow of the majestic Landgraf Cathedral. The school principal admitted me right away. तो जो स्कूल था वो क्या था? अंडर द शैडो ऑफ द मैजेस्टिक लैंडग्राफ कैथेड्रल. वो कोई जगह, एक प्लेस थी जिसके शैडो में वो स्कूल था, इसलिए उसका नाम रख दिया था लैंडग्राफ कैथेड्रल स्कूल. तो जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो रोald दाल को एडमिट कर दिया था, एकदम सीधे एडमिट कर दिया था. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने एडिट कर दिया था. By the time I was 9 and promoted to class 4th, I had made some decent friends. When I walked to school, I would pick up the boys along the way. After school was over, the same 4 boys and I would set out together across the village green and through the little village itself, heading for home. तो जब वो रोald दाल 9 ईयर्स के थे तो वो क्लास 4 में प्रमोट हो गए थे, क्लास 4 में जा चुके थे. तो उनने थोड़े फ्रेंड्स बना लिए. तो जब भी वो स्कूल जाते थे तो वो पिकअप द बॉयज़, वो जो भी उनके फ्रेंड्स थे, जो लड़के थे, उनको अपने घर से बुला लेते थे ताकि चलो दोस्त हम भी साथ चलें. फिर 4 बॉयज़ आते थे और वो लोग साथ में चले जाते थे. फिर जब स्कूल ख़त्म होता था तो सेम 4 बॉयज़ एक साथ निकल जाते थे अपने घर. On the way to school and back, we always passed the sweet shop. No, we didn't. We never passed it. We always stopped. We lingered outside its rather small window, gazing at the big glass jars full of bullseye, strawberry bonbons, glazed mints, lemon drops, gobstoppers, and all the rest of them. Each of us received 6 pence a week for pocket money, and whenever we had money in our pockets, we would troop inside to buy a penny worth of this and that. My own favorites were sherbet suckers and licorice bootlaces. तो जब वो स्कूल ख़त्म होता था, वो घर जाते थे, तो उनके घर के रास्ते के बीच में एक स्वीट शॉप आती थी. तो वो हमेशा एक स्वीट शॉप को पास करते थे. हमेशा नहीं, पर कभी कभी वो रुकते थे. वो हमेशा रुकते थे और लिंगर्ड आउटसाइड इट्स रादर स्मॉल विंडो. वहाँ पे एक छोटी सी विंडो थी जिससे वो उसके अंदर देखते थे और यम्मी यम्मी
चॉकलेट्स कैंडीज को देखते थे एकदम बड़े बड़े जार्स में। कुछ कुछ कैंडीज चॉकलेट्स का नाम था बुलसाई, स्ट्रॉबेरी बॉनबन्स, ग्लेज्ड मिंट्स, लेमन ड्रॉप्स, गॉबस्टॉपर्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ देम। तो जो चारों बॉयज थे, एक बॉय को 6 पेंस, 6 पेंस क्या होता है? एक मनी के लिए दूसरे देश में यूज़ किया जाता है। एक हफ्ते में उनको 6 पेंस मिलते थे फॉर पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो जब भी उनके पास अपनी पॉकेट मनी होती थी तो वो अंदर जाते थे और सारे चॉकलेट्स और कैंडीज़ में एक दो ले लेते थे। फिर रोअल दाल के फेवरेट थे शरबत सकर, जो एक लिक्विड होगा, और लिक्विड बूटले से जो लिक्विड होगा शरबत सकर की जैसे। One of the boys, whose name was Twix, told me I should never eat licorice bootlaces, as according to his father was a doctor. They were made from rat's blood. Don't ever eat them, his father would say. If you do, you will get rat lice. What is rat lice, Daddy? Young Twits had asked. His father had thought for a few seconds, then said, Your teeth became very sharp. You grow a tail just above your bottom. There is no cure. I ought to know. I'm a doctor. We enjoyed our friends' stories, but it did not stop us from buying those absolutely delicious sweets. तो चारों बॉयज़ में एक बॉय था जिसका नाम थ्वेट्स था। थ्वेट्स तो वो थ्वेट्स क्या करता था? रोअल दाल को बताता था कि उसको कभी भी लिक्विड बूटलेसेस नहीं खानी चाहिए, जो कैंडी है, क्योंकि उसके फादर एक डॉक्टर थे और जो बताते कि वो रैट के चूहे के ब्लड से बना है, तो उसको कभी मत खाना। उसके पापा कहते थे अगर तुमने खाया तो तुम रैटिटीज मिल जाएंगी। तो थ्वेट्स ने एक बार उसको अपने डैडी से पूछा था कि डैडी व्हाट इज़ रैटिटीज। तो उसके पापा ने कहा, उसके पापा ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारे दांत एकदम शार्प बन जाएंगे और तुम्हारे बॉटम के ऊपर ये टेल आ जाएगी और इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर तीनों बॉयज़ तो इसकी स्टोरीज़ अच्छी लगती थी, उनको मज़ा आता था, पर ये उनको नहीं रोका वो एक मीठी अच्छी स्वीट्स को स्टॉप करते हुए। तो ये तो अपना लेते ही गए, खाते ही गए, अपनी दोस्त की सुनी ही नहीं। Gobstoppers, costing a penny each, were enormous hard red balls. One gobster would provide about an hour's worth of non-stop sucking, and if you took one out of your mouth and examined it, you would find that it had changed color. There was something fascinating about these sweets. Gobstoppers, जो हमने पहले भी पता था कैंडी के बारे में, वो 1 penny ईच कॉस्ट करती थी। अगर इंडिया की अपनी मनी के बारे में बोलें तो वो 1 रुपये ईच के लिए था, या फिर वो ज़्यादा हो सकता है। तो वो एकदम हार्ड थे, एकदम मुश्किल थे। वो रेड कलर के थे और एक गॉबस्टॉपर अगर तुम 1 घंटे के लिए उसको चूसते रहोगे तभी उसको 1 घंटे के लिए आप चूस सकते हो। वो इतना डिलीशियस होता है। और अगर तुम एक गॉबस्टॉपर को चबाओ फिर अपने मुंह से निकालो तो उसको अच्छे से देखो तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि उसने अपना कलर चेंज कर दिया है, रंग बदल दिया है। और इन टॉफ़ीज़ कैंडीज़ के बारे में कुछ ना कुछ
था जो हमें खींच लाता था. The sweet shop in Landlap was the very center of our lives. Without it, there would have been little to live for. But it had one terrible drawback. This sweet shop, the woman who owned it was a horror. We hated her and we had good reason for it. जो मिठाई की दुकान थी, मतलब टॉफ़ी की दुकान थी लैंडलैफ में, वो एकदम रॉयल दाल और उनके फ्रेंड्स की लाइफ में एक सेंटर में थी. उसके बिना उसके बिना बहुत कम रह जाता ज़िंदा रहने के लिए. पर इसकी वजह से वहाँ पे एक आंटी थी जो इसको ओन करती थी और वो एक हॉरर थी. रॉयल दाल और उनके फ्रेंड्स उसको पसंद नहीं करते थे. उनके पास एक अच्छा रीज़न भी था. Her name was Mrs. Pratchett. She was small, skinny, old, hag with a moustache on her lips and a mouth as sour as a green gooseberry. तो जो कैंडी शॉप को ओन करती थी जो लेडी, उनका नाम था मिसेस पैचेट. जो स्मॉल थी, स्किनी थी, बूढ़ी थी और उनके पास एक मूंछ थी अपने अपर लिप पर. और जब भी वो बोलती थी इतना खट्टा बोलती थी, मतलब अच्छा ही नहीं लगता था. She never smiled, she never well conversed when we went in, and the only time she spoke were when she said things like, "I'm watching you. Keep your stealing fingers off the chocolates," or "I don't want you hanging here just to look around. Either you buy or leave. Now beat it, go on, get lost." वो कभी नहीं मुस्कुराती थी और जब भी हम उनकी शॉप के अंदर जाते थे तो वो कभी वेलकम नहीं करती थी, हमारा स्वागत नहीं करती थी. वो कुछ समय ही बोलती थी और जब भी वो बोलती थी तो ऐसा बोलती थी जैसे, "मैं तुम्हें देख रही हूँ, अपनी उंगलियाँ मेरे कैंडी के जार से हटाओ और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे सिर्फ रहो, कुछ खरीदो या फिर जाओ. अब जाओ यहाँ से." तो गाइस, अभी हमारा यहीं तक रहता है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको पार्ट 2 में करेंगे. पार्ट 1 है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये आगे बढ़ सकता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.